Hello everyone. So today I'm going to discuss the topic of logical consistency. Logical deductions भी बोलते हैं. अब इस टॉपिक में होता क्या है? डिडक्टिव लॉजिक में जैसे आपने किया होता है वैसे ही कुछ मिलता जुलता है. द ओनली स्टेटमेंट डिफरेंस इज द स्टेटमेंट शुड बी गिवन इन द फॉर्मेट ऑफ इफ एंड देन. अब यहाँ पे बेटे दो तरह की चीज़ें होंगी. एक इफ के साथ कुछ का होगा एंड देन देयर वुड बी रिजल्ट टू दैट. टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट मैं आपको एक बेसिक से एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ. सपोज आई हैव टेकन एन एग्जाम्पल. The statement given is if you scores more than 90% in plus 2, then you will get a new car. Now this is a statement. Obviously बेटे जब भी हम ऐसे क्वेश्चंस की बात करते हैं we talk about an hypothesis, we talk about a kind of a relation. जो भी दिया होता है हम उसको ट्रू मानते हैं और उसके बेसिस पे कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं कि विच इज डेफिनेटली ट्रू एंड विच माइट नॉट बी ट्रू. हम 90% क्वेश्चन में डेफिनेट की बात करते हैं. सो जो डेफिनेट है हम उसी को लेते हैं, जो हो सकता है दैट इज नॉट अ कंक्लूजन टू इट. अब अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं इफ यू स्कोर्ड मोर देन 90% इन प्लस 2 देन यू विल गेट अ न्यू कार. तो मैंने आपको एक समझाने के लिए यहाँ पे 4 कंक्लूजन दिए हुए हैं विच इज इनकम्प्लीट. फर्स्ट इज यू स्कोर्ड मोर देन 90% इम्प्लाइज. अब अगर आप 90% से ज्यादा स्कोर करते हो तो ये ऑलमोस्ट क्लियर दिया हुआ है, देन यू विल गेट अ न्यू कार ऑप्शन नहीं है. सो यू विल डेफिनेटली गेट अ न्यू कार. सो इसका इम्प्लीकेशन बिल्कुल क्लियर है कि मेरे पास डेफिनेटली आई विल गेट अ न्यू कार. नो इश्यूज इन दैट. बट नाउ द प्रॉब्लम इज इफ यू हैव स्कोर्ड लेस देन 90% और यू हैव नॉट स्कोर्ड मोर देन 90%. बहुत लोग कहेंगे अगेन यू विल नॉट गेट अ न्यू कार विच इज नॉट राइट. आई रिपीट, यहाँ पे बेटे जब मैं कहता हूँ यू हैव स्कोर्ड लेस देन 90%, इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपको नई कार नहीं मिलेगी. यू स्टिल माइट गेट अ न्यू कार. फाइन. अब इसको समझना है. यहाँ पे मेरे पास दो चीजें हैं. जो मैं कहता हूँ इफ के साथ स्टेटमेंट है, हम इसको हाइपोथेसिस कह सकते हैं या इसको हम कॉज कह सकते हैं. आई रिपीट बेटे, जो इफ के साथ स्टेटमेंट होती है हम उसको हाइपोथेसिस या कॉज बोल के चलते हैं. और जो मेरे पास देन के साथ स्टेटमेंट होती है हम इसको कंक्लूजन या फिर समझने के लिए इफेक्ट कह सकते हैं. मैं पर्सनली कॉज इफेक्ट का रिलेशनशिप यूज करूंगा बात को समझाने के लिए. कुछ लोग इसे हाइपोथेसिस और फाइनल कंक्लूजन या स्टेटमेंट्स बोलते हैं. अब एक चीज क्लियर होती है बेटे, अगर कॉज ट्रू है तो इफेक्ट का ट्रू होना जरूरी है. अगर बेटे मेरा कॉज ट्रू है सो दैट वुड डेफिनेटली इंप्लाई दैट द इफेक्ट हैज टू बी ट्रू. फाइन. सो अगर मुझे मेरे स्कोर 90% से ज्यादा है सो यू विल डेफिनेटली गेट अ न्यू कार. बट ये कहना बिल्कुल गलत है कि अगर कॉज फॉल्स है सो प्रैक्टिकली ये इंप्लाई नहीं करता है कि इफेक्ट भी फॉल्स होगा. आई कुड नॉट ड्रॉ अ कंक्लूजन आउट ऑफ इट. फाइन. इस चीज को समझाने के लिए देखो मैंने एक एग्जांपल लिया विच इज मोर प्रैक्टिकल, विच इज मोर रियल एज अ फैक्ट. अगर आपको NLU से LLB करनी है, 5 ईयर लॉ प्रोग्राम करना है, सो यू मस्ट हैव टेकन क्लैट. ठीक है. तो अगर आप NLU से LLB कर रहे हो तो आपने पक्का क्लैट दिया था. बट अगर आप NLU से LLB नहीं कर रहे हो तो क्या इसका जरूरी मतलब है कि आपने क्लैट नहीं दिया था? बिल्कुल नहीं ना. क्योंकि अगर आप LLB नहीं कर रहे हो NLU से, हो सकता है आपने क्लैट दिया हो फिर भी आप NLU के लिए सिलेक्ट ना हुए हो. फाइन. तो अगर ये ट्रू है तो इसका ट्रू होना जरूरी है. बट अगर ये फॉल्स है कि आप LLB नहीं कर रहे हो तो यू माइट और माइट नॉट हैव टेकन क्लैट. आई कुड नॉट ड्रॉ अ कंक्लूजन ऑन योर अपेयरिंग फॉर क्लैट. परफेक्ट है. तो अगर कॉज ट्रू है तो इफेक्ट पक्का ट्रू होगा. बट अगर कॉज फॉल्स है, हाइपोथेसिस फॉल्स हो गया, यू कैन नॉट ड्रॉ एनी कंक्लूजन फॉर द इफेक्ट. फाइन. तो इससे मैं इंप्लाई कर सकता हूं कि आपको कार मिलेगी, इसका कोई भी इंप्लीकेशन नहीं होगा. यू कैन नॉट ड्रॉ एनी कंक्लूजन फ्रॉम दिस पार्ट. कंफर्टेबल? कमिंग डाउन टू द अदर पार्ट ऑफ इट. ये तो हो गया जब हाइपोथेसिस ट्रू है या फॉल्स है. द अदर पार्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज कि अगर मेरा इफेक्ट या कंक्लूजन जो यहां दिया हुआ है ये ट्रू होता है तो उसका कॉज पे क्या इफेक्ट आएगा. सो इफ यू गॉट अ न्यू कार, ठीक है, सो इफ यू गॉट अ न्यू कार, does that means that I have scored more than 90%? अब काफी लोग कहेंगे yes, which is not true. I repeat,
अगर आपको नई कार मिली, इसका बिल्कुल इस स्टेटमेंट में मतलब नहीं है दैट यू हैव स्कोर्ड मोर देन 90%। आपको नई कार मिली विदाउट स्कोरिंग 90% ऑल्सो, ये इस स्टेटमेंट का इन्फरेंस है। अगेन क्या फैक्ट है, ऐसा तो है नहीं, दिस इज नॉट अ फैक्ट। सो वट एवर इज गिवन इज एज्यूम ट्रू। इसके अकॉर्डिंगली यहां से भी कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ नहीं हो सकता। उसका कारण इसमें से समझते हैं। देखो, ये मेरे इसमें इफेक्ट था। अगर मेरा इफेक्ट ट्रू है, दैट मीन्स अगर मेरा इफेक्ट ट्रू हो गया, दैट मीन्स आई हैव टेकन क्लैट। अगर आपने क्लैट दिया है तो डज दैट मीन्स दैट यू विल डेफिनेटली परस्यू एलएलबी इन एनएलयू? ऑब्वियसली नहीं, ऐसा नहीं होता। जिसने क्लैट दिया सारे के सारे एनएलयू में सिलेक्ट नहीं होंगे। परफेक्ट। कुछ लोग नेशनल यूनिवर्सिटी में जाएंगे, कुछ नहीं जाएंगे। तो अगर ये ट्रू हो भी जाए तो भी हम कॉज के बारे में कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। सो इस केस में मैं कहूंगा नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉ। परफेक्ट। तो अगर इफेक्ट ट्रू होता है, यू कैन नॉट ड्रॉ एनी कंक्लूजन फॉर दी कॉज और हाइपोथेसिस। परफेक्ट। व्हाट इफ लेकिन इफेक्ट अगर फॉल्स हो जाए, अगर बेटे मेरा इफेक्ट फॉल्स हो गया, इसमें पहले समझते हैं, जल्दी समझ आएगा। आपने क्लैट दिया ही नहीं, यू हैव नेवर अपेयर्ड फॉर कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। अगर आपने क्लैट दिया ही नहीं, दैट मीन्स यू कैन नॉट परस्यू एलएलबी इन एनएलयू। तो अगर इफेक्ट फॉल्स हो गया तो कॉज हैज टू बी फॉल्स। फाइन। सो अगर मेरा ये फॉल्स हो जाता है तो हाइपोथेसिस या कॉज का फॉल्स होना जरूरी है। सो इसमें मैं क्या कहूंगा, अगर आपको कार नहीं मिलती है सो इफेक्ट फॉल्स है। अगर इफेक्ट फॉल्स है, सो दिस हैज टू बी फॉल्स। दैट मीन्स दिस इंप्लाइज दैट यू डिडंट स्कोर more than 90% in your +2 obviously. Comfortable? तो हम दो ही कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हैं। एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि अगर हाइपोथेसिस या कॉज ट्रू है तो इफेक्ट पक्का ट्रू होगा। एंड सेकेंड कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन इज अगर इफेक्ट फॉल्स है तो कॉज या हाइपोथेसिस हैज टू बी फॉल्स। अब जितने भी क्वेश्चंस करेंगे इसी चीज को ध्यान में रखेंगे। There'll be some variations, कहीं पे if then है, कहीं only if है, we'll understand that. But ये basic जो मेरा relation पूरी क्लास में चलेगा, ये चीज को ध्यान में रख के हम कोई भी आंसर करते हैं तो कुछ भी डेफिनेट क्या है, अगर हाइपोथेसिस या कॉज ट्रू है सो इफेक्ट हैज टू बी ट्रू। सो दिस इज वन थिंग इम्प्लाइड। अगर कॉज फॉल्स है, यू कैन नॉट इम्प्लाई एवरीथिंग इज मे और मे नॉट। Effect is true, again that would not imply anything, no conclusions can be drawn. But your effect is false, that means your cause has to be false. Comfortable? Take a minute, इसको समझो and then I hope आपके पास worksheets हैं. Just try question number 1 and 2 from your worksheet. You can take a screenshot if you want to. Pause करके note कर लेना नहीं तो, ठीक है? मैं इस पे काम करने वाला हूं, इसी को ध्यान में रख के मैं पूरी क्लास को सॉल्व करूंगा। ओके, आई होप मैं ओरली बताऊंगा। अभी मैंने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में ऑप्शंस दी नहीं हुए, डोंट हैव टू चूज, यू हैव टू राइट समथिंग। सो स्टेटमेंट 1 कहती है इफ यू कैन सी द स्टार्स देन इट इज नाइट। तो यू कैन सी द स्टार्स बिकम द कॉज और द हाइपोथेसिस एंड देन इट इज नाइट बिकम्स द इफेक्ट। अब बच्चे व्हेन इट इज नाइट, अगर इट इज नाइट की बात हो रही है तो उससे ध्यान से देखो, मेरा इफेक्ट ट्रू हो रहा है और अगर इफेक्ट ट्रू होगा नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। तो मैं ए ऑप्शन के लिए क्या कहूंगा, नो कंक्लूजन इज पॉसिबल। अभी आगे चल के ऑप्शंस आएंगी। तो अगर मेरी कोई ऐसी स्टेटमेंट है और वो पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज लॉजिकली कंसिस्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन्स कैन बी ड्रॉन, मैं फर्स्ट से कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकता। सेकेंड, यू कैन सी द स्टार्स। व्हेन इट सेज यू कैन सी द स्टार्स, इससे क्या हुआ, मेरा कॉज ट्रू हो गया। क्योंकि बेटे मेरा कॉज ट्रू है तो मेरा इफेक्ट हैज टू बी ट्रू, सो आई कुड ड्रॉ अ कंक्लूजन देन इट हैज टू बी अ नाइट। सो सेकेंड से बेटे मैं ड्रॉ कर सकता हूं दैट इट हैज टू बी नाइट। परफेक्ट है।
थर्ड, यू कैन नॉट सी द स्टार्स. अगेन व्हेन इट सेज यू कैन नॉट सी द स्टार्स, उससे क्या हुआ, मेरा कॉज या हाइपोथेसिस फॉल्स हो गया. अगेन क्योंकि कॉज या हाइपोथेसिस फॉल्स हो गया, सो आई वुड अगेन सेज नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन. फाइन. And it is day. Now understand, when I says it is day, that means it is not night. It is not night से क्या हुआ, मेरा इफेक्ट फॉल्स हो गया. अगर इफेक्ट फॉल्स है तो कॉज भी फॉल्स होगा. दैट मीन्स आई कैन ड्रॉ कंक्लूजन दैट वी वोंट बी एबल टू सी स्टार्स. सो माई कंक्लूजन कुड बी यू कांट सी स्टार्स. टेक अ होल्ड, अंडरस्टैंड द पॉइंट. मैंने सिर्फ इसको ध्यान में रख के कहा कि मैं कहाँ कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूँ और उसका क्या कंक्लूजन होगा. अगर कॉज ट्रू है तो इफेक्ट हैज टू बी ट्रू, बट इफ कॉज इज फॉल्स आई कैन नॉट ड्रॉ अ कंक्लूजन. इफेक्ट इज ट्रू, आई कुड नॉट ड्रॉ अ कंक्लूजन, बट इफ माई इफेक्ट इज फॉल्स आई कुड ड्रॉ अ कंक्लूजन दैट कॉज हैज टू बी डेफिनेटली फॉल्स. परफेक्ट. आई होप ये पॉइंट समझ आया. सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं. अगेन आई होप आपने ट्राई किया. विथ इट सेज वेन एवर. अब बच्चे वेन एवर या इफ में कोई फर्क नहीं होता. वेन एवर का मतलब इफ की तरह ही लेते हैं. जब भी ऐसा होगा तो अगर वेन एवर है या इफ है वुड मीन सेम. इफ यू डू नॉट स्लीप यू विल फील टायर्ड. अगर आप नहीं सोते हो तो आप टायर्ड हो गए. यू आर फीलिंग टायर्ड. अगेन अंडरस्टैंड द आइडिया. व्हेन यू आर फीलिंग टायर्ड योर इफेक्ट बिकम्स ट्रू. And again your effect is true, would not draw any conclusion. So मैं फर्स्ट का आंसर क्या लिखूंगा, no conclusion can be drawn. Second, you had a very good sleep. When it says you had a very good sleep, उससे क्या हुआ ध्यान से देखो. जो मेरा cause था you do not sleep becomes false. Again अगर cause false हो जाए तो वो भी कुछ भी imply नहीं करेगा. तो मैं सेकेंड स्टेटमेंट से क्या करूंगा, आई सेज अगेन नो कंक्लूजन कॉन्ट बी ड्रॉन. आई कुड स्टिल फील टायर्ड, आई कुड नॉट फील टायर्ड, वो श्योर नहीं है. फाइन. थर्ड इज यू आर फीलिंग फ्रेश. व्हेन यू आर फीलिंग फ्रेश दैट मीन्स यू आर नॉट फीलिंग टायर्ड. यू आर नॉट फीलिंग टायर्ड, योर इफेक्ट बिकम्स फॉल्स. दैट वुड इम्प्लाई योर कॉज हैज टू बी फॉल्स. कॉज हैज टू बी फॉल्स, सो यू did not sleep is false. So you definitely slept. I could draw a conclusion कि अगर आप फ्रेश फील कर रहे हो, आप टायर्ड फील नहीं कर रहे हो, तो आपका इफेक्ट फॉल्स हो गया, तो कॉज भी फॉल्स था. यू डू नॉट स्लीप इज फॉल्स, दैट मीन्स यू हैड अ स्लीप. कंफर्टेबल. एंड व्हेन इट सेज डी ऑप्शन, you are not healthy. Now understand the idea, this is not in context to the question asked. Question is asking about tiredness or feeling fresh. Healthy or unhealthy is something entirely different. So इस question में उसकी बात नहीं हो रही है. So again I would say no conclusion can be drawn out of it. I hope आपको concept समझ आया. ठीक है. अब फिर से वीडियो को पॉज करके try next 3 questions, 3rd, 4th and 5th, and try to understand the right option now. There is a statement followed by 4 conclusions. You have to understand which of the conclusions can be derived out of the given statement. Easy है, just go through it once. Okay, I hope आपने वीडियो पॉज करके ट्राई किया. थर्ड क्वेश्चन. But the statement is if you vacation at beach, so if you vacation at beach, जो if जिसके साथ है वो मेरा cause है. मैं अभी फिर से लिख के दिखा रहा हूँ. You vacation at beach is your cause. कभी भी बहुत मुश्किल लगे तो इसको ऐसे लिख लेना, कंफ्यूजन कभी नहीं होगी, I'll guarantee you. वैसे तो ओरली हो जाएगा, बट स्टिल इफ यू आर फाइंडिंग इट टफ, उसे लिख लो. कॉज क्या है और इफेक्ट क्या है. Then you must like the ocean, so you like oceans is your effect. ये आपका कॉज या हाइपोथेसिस है, ये आपका फिलहाल उससे इफेक्ट आ रहा है. फाइन. अब हम इसको देख के बोलेंगे कि कौन सी ऑप्शन ट्रू है. पहला, यू लाइक द ओशंस, इफेक्ट ट्रू हुआ.
अगर इफेक्ट ट्रू हुआ तो नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन, आगे पढ़ो या ना पढ़ो फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन बिकम्स इनवैलिड, ए जो ऑप्शन है वो पक्का गलत है, उससे कोई कंक्लूजन ड्रॉ हो ही नहीं सकता। सो व्हेन इट सेज यू विल वेकेशन एट बीच, इट इज नॉट ट्रू, यू वोंट वेकेशन एट बीच, दैट वुड आल्सो बी फॉल्स, फाइन। सेकंड, you went for vacation to a hill station, you went for vacation at beach becomes false। अगर मेरा cause false है, इससे भी कुछ imply नहीं होगा, no conclusion can be drawn, so B option भी false हो गई। You don't like beaches, you might like beaches, everything is false, कुछ भी sure नहीं है, हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। You don't like oceans, if you don't like oceans, that means your effect is false। If your effect is false, your cause has to be false. So you would not vacation at beach. I repeat बेटे, अगर you don't like oceans है, effect false हो गया तो इसका false होना जरूरी है। So you would not vacation at beach. But ये क्या कह रहे? But still you can go for vacation to beaches. So again the conclusion becomes false. Obviously अब D true होगा, फिर भी एक बारी चेक करते हैं। You don't like oceans, effect is false, so you will not go for vacations to beaches, has to be absolutely true। So nothing very tough, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत मुश्किल है, सिर्फ इसको करने का एक बेटर वे क्या है, instead of drawing diagrams or something like that, कुछ लोग diagrams draw करते हैं, I would not prefer you drawing diagrams in this question, in this type of question, talk about some hypothesis and cause and the effect to it। Remember this relation, your questions would sound very simple, कभी गलती नहीं होगी। Sure, try fourth and fifth। अच्छा बेटी, अब बात को समझो, जब मैं फोर्थ क्वेश्चन की बात करता हूं, इफ चाहे बाद में लिखा हुआ है, बट मैंने कहा जो इफ के साथ स्टेटमेंट्स हैं वो मेरी कॉज हैं, तो यहां पे जो कॉज है दैट मीन्स ही वांट्स टू सेव मनी टू बाय अ कार बिकम्स द कॉज, एंड ही गेट्स अ फुल टाइम जॉब बिकम्स अ इफेक्ट। श्योर, तो इट इज नॉट अबाउट फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट, जिसके साथ इफ लगा हुआ है वो मेरा कॉज या हाइपोथेसिस है। श्योर, नाउ द कंक्लूजन्स टू बी ड्रॉन वुड बी इजियर। Ram was not able to save money to buy a car, cause becomes false, again could not draw any conclusion, वो हो सकता है he might get a job, might not get a job। B, Robin got a full time job, Robin got a full time job, effect becomes true, effect true है, फिर से cause के बारे में कुछ भी बताना possible नहीं है। Robin only got a part-time job, that means he did not get a full-time job, effect false हो गया। अगर effect false हो गया तो cause पक्का false है, he will not be able to save money, perfect, तो my C option becomes a valid option। I hope समझ आया सबको, easy one। Similarly fifth करा रहा हूं, वो कह रहे टॉम नोज इफ ही मिसेस द प्रैक्टिसेस अ डे बिफोर द गेम, सो ही मिसेस प्रैक्टिसेस अ डे बिफोर बिकम्स कॉज। अब डेज का ध्यान रखेंगे, एंड इफेक्ट इज ही वोंट बी द स्टार्टिंग प्लेयर। अब ये क्या हो गया बेटे मेरा इफेक्ट। फिर से क्या देखना है, अगर कॉज ट्रू है तो इफेक्ट ट्रू है, एंड द सेकेंड पॉसिबिलिटी इज इफेक्ट इज फॉल्स, कॉज हैज टू बी फॉल्स। टॉम डिडंट स्टार्ट द गेम, टॉम डिड नॉट स्टार्ट द गेम, ये क्या हुआ, इफेक्ट ट्रू हो गया। अगर बच्चा इफेक्ट ट्रू होता है तो फिर से कॉज के बारे में कुछ नहीं कह सकते, तो फर्स्ट इज नॉट वैलिड। अंडरस्टैंड द आइडिया बेटा, डे कोई भी हो, बट अगर मेरा इफेक्ट ट्रू हो जाता है तो कॉज के बारे में कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है। डोंट इवन रीड इट, वुड बी वेस्ट ऑफ टाइम।
श्योर। टॉम स्टार्टेड द गेम ऑन संडे, इफेक्ट फॉल्स हो गया। अगर इफेक्ट फॉल्स है तो कॉज भी फॉल्स होगा, दैट मीन्स एक दिन पहले उसने प्रैक्टिस मिस नहीं की थी, यही दिया हुआ है, implies that he didn't miss the practice on Saturday. So इस केस में बेटे बी ऑप्शन वैलिड हो गई। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बेटे एक से ज्यादा ऑप्शंस भी वैलिड हो सकते हैं। ऊपर जो कहा हुआ था सिलेक्ट द स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स दैट कुड लॉजिकली फॉलो, तो अगर एक से ज्यादा वैलिड हो सकती है तो एक बार क्रॉस चेक कर लेना बाकियों के बारे में भी। सी समझा रहा हूं क्यों गलत है। टॉम प्रैक्टिस्ड ऑन ट्यूसडे, सो ही प्रैक्टिस्ड ऑन ट्यूसडे मींस कॉज फॉल्स हो गया, प्रैक्टिस नहीं करेगा, ही प्रैक्टिसेस, he misses the practices is the cause. So if he practice that means cause is false, और अगर cause false है तो इफेक्ट के बारे में कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं होता है, तो इसलिए सी ऑप्शन भी false है। कंफर्टेबल? आई होप द बेसिक कंसेप्ट ऑफ इफ एंड देन इज क्लियर। श्योर। अब 3-4 कुछ एडिशनल वर्ड समझा रहा हूं, उनका डिफरेंस समझना है। 6 क्वेश्चन की जब आप बात करते हो उसने वर्ड यूज किया है ओनली इफ। आई एम स्ट्रेसिंग ऑन दिस वर्ड ओनली इफ। राहुल विल वॉच द मैच, देन श्रेया विल विन। बात का फर्क समझो बेटे। जब ओनली इफ लग जाता है वो क्वेश्चन को कैसे इफेक्ट करेगा, इसी स्टेटमेंट को अगर मैं समझाऊं ओनली इफ के साथ, इट सेज यू आर परस्यूइंग LLB इन NLU ओनली इफ यू हैव टेकन CLAT। अंडरस्टैंड द आइडिया। ओनली इफ क्या होता है, तब भी, ठीक है। यू कैन परस्यू LLB इन NLU ओनली इफ यू हैव टेकन CLAT। अब शायद समझ आता है एक कॉमन सेंस से, आप तभी NLU में LLB कर सकते हो जब आपने CLAT दिया है। तो हुआ क्या, जब मैंने ओनली इफ वर्ड लगाया तो जिसके साथ ओनली इफ था वो मेरा क्या था, इफेक्ट, और ये क्या था मेरा कॉज। बात को समझो बेटे। अगर आप NLU में LLB कर रहे हो तो आपने पक्का CLAT दिया था, तो अगर ये ट्रू है तो इसका ट्रू होना जरूरी है, ठीक है। और अगर आपने CLAT नहीं दिया तो आप NLU में LLB नहीं कर सकते हो। तो थोड़ा सा बस याद रखना है, जब भी वर्ड ओनली इफ लगा हुआ है, जिसके साथ ओनली इफ लगा हुआ है वो बेटे मेरा इफेक्ट बन जाएगा, और दूसरी स्टेटमेंट मेरा कॉज बन जाएगी। बाकी जो इफेक्ट्स, जो कंक्लूजन्स हैं वो वही रहेंगे। मतलब क्या है बेटे, जिसके साथ ओनली, नॉर्मली हम क्या कह रहे थे, जिसके साथ इफ लगा हुआ है वो कॉज है या वो हाइपोथेसिस है। लेकिन ओनली इफ में क्या होता है, जिसके साथ ओनली इफ लगा होता है वो मेरा इफेक्ट बन जाता है, और दूसरी स्टेटमेंट मेरा कॉज या हाइपोथेसिस बन जाता है। तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा कि अगर श्रेया मैच जीतती है तो राहुल पक्का मैच देख रहा है, परफेक्ट है। और अगर राहुल ने मैच नहीं देखा तो श्रेया मैच नहीं जीतेगी। दीज आर द 2 कंक्लूजन्स कैन बी ड्रॉन। तो अगर मैं ऑप्शन से जाऊं, श्रेया विन्स द मैच implies that Rahul has watched, yes, A becomes true। A में क्या हो रहा है, cause true हो रहा है, उससे effect has to be true। Second, राहुल watched the match, effect के true होने से cause पे कोई sure नहीं है। Third, राहुल didn't watch the match, अगर राहुल ने मैच नहीं देखा तो श्रेया will definitely lost, श्रेया can win is not right, ठीक है। अगर ये फॉल्स है तो इसका फॉल्स होना जरूरी है, फाइन। एंड फोर्थ इज श्रेया लॉस्ट द मैच। इफ श्रेया लॉस्ट द मैच, कॉज फॉल्स हो गया, कॉज फॉल्स हो गया, वो भी कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते। सो 6 का आंसर हैज टू बी ए। सो आई होप ओनली इफ का मतलब क्लियर हो गया, ठीक है। जिसके साथ इफ लगा हुआ है इस केस में, ओनली इफ में
उस केस में बेटे ओनली वाली स्टेटमेंट मेरा इफेक्ट है और दूसरी स्टेटमेंट मेरा कॉज या हाइपोथेसिस है। परफेक्ट। देन 7th क्वेश्चन, अगेन look at the word that has been used. The word used is if and only if. जब बेटे मैं वर्ड इफ एंड ओनली इफ यूज करता हूं, इसे हम बाय कंडीशनल स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। बाय कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? बोथ इवेंट्स हैज टू अकर साइमल्टेनियसली। मतलब क्या है बेटे? इसमें दो चीजें हैं, एक हम कॉज इफेक्ट बोल रहे थे, अब इसमें प्रैक्टिकली कॉज इफेक्ट नहीं रहेगा, आइदर बोथ इवेंट्स वुड अकर और नन वुड अकर। तो इफ एंड ओनली इफ का क्या मतलब है? या तो दोनों होंगे या दोनों ही नहीं होंगे। सो पुनीत विल वॉच द मूवी इफ एंड ओनली इफ द मूवी गेट्स अ रेटिंग ऑफ 4 और मोर स्टार्स। मतलब अगर पुनीत ने मूवी देखी तो पक्का मूवी को 4 या 4 से ज्यादा स्टार्स मिले थे, और अगर मूवी को 4 या 4 से ज्यादा स्टार्स मिलेंगे तो पुनीत डेफिनेटली मूवी देखेगा। सो बोथ हैज टू अकर साइमल्टेनियसली। तो अगर पुनीत ने मूवी नहीं देखी मतलब स्टार्स 4 से कम थे, स्टार्स 4 से कम है तो पुनीत डेफिनेटली मूवी नहीं देखेगा। सो आइदर बोथ और नन। अब मूवी गॉट अ रेटिंग ऑफ 3.5, सो पुनीत विल नॉट वॉच द मूवी। ए ऑप्शन करेक्ट होगी, क्योंकि सेकेंड इवेंट फॉल्स हो गया तो फर्स्ट भी पक्का फॉल्स होगा। पुनीत डिडंट वॉच द मूवी, सो द मूवी हैड टू गेट अ स्टार्स ऑफ 4 लेस देन 4, बट वो 4.5 स्टार्स पॉसिबल नहीं है, तो बी ऑप्शन इनवैलिड हो गई। सी, द मूवी गॉट 5 स्टार्स, सेकेंड जो इफ स्टेटमेंट थी वो ट्रू हो गई, सेकेंड ट्रू है तो फर्स्ट भी ट्रू होगी, पुनीत हैज टू वॉच द मूवी, सो पुनीत विल डेफिनेटली वॉच द मूवी, हैज टू बी ट्रू। डी ऑप्शन, पुनीत डिडंट वॉच द मूवी, पुनीत ने मूवी अगर नहीं देखी तो जो मूवी को स्टार्स मिले होंगे वो पक्का 4 से कम मिले होंगे, द मूवी गॉट लेस देन 4 स्टार्स, दिस ऑल्सो बिकम्स ट्रू। तो आई होप 7th क्वेश्चन बेटे क्लियर है। इफ एंड ओनली इफ में या दोनों ट्रू होंगे या दोनों फॉल्स होंगे। आई होप समझ आ रहा है। थोड़ा सा टफ होता है, यू नीड टू क्रैम इट, यू नीड टू रिमेंबर इट कि कहां पे किस स्टेटमेंट को कैसे यूज करना है। श्योर, गुड, आई होप क्लियर। 8th question, the word used is unless. बेटे unless you are fond of fish, you will not visit the restaurant. Now, unless को कैसे देखा जाता है? जब मैं वर्ड अनलेस बोलता हूं, अनलेस यू आर 18+ यू कैन नॉट वोट, जब तक आप 18 से बड़े नहीं हो आप वोट नहीं कर सकते हो। तो अगर आप 18 से बड़े हो तो आप वोट कर सकते हो, बट अगर आप 18 से बड़े नहीं हो तो आप वोट नहीं कर सकते। तो ध्यान से देखो, अगर आप 18 से बड़े नहीं हो तो जब मैं अनलेस की बात करता हूं, अगर मीन्स इफ एंड यू अटैच अ नॉट टू इट, तो रिमेंबर unless should be written as if not. तो इस स्टेटमेंट को जब मैं एनालाइज करूंगा तो मैं कैसे एनालाइज करूंगा? क्योंकि unless था तो you are not fond of fish becomes my cause, ठीक है, you are not fond of fish becomes my cause and this becomes my effect. तो जब आपके पास वर्ड unless आ जाता है, आप सिर्फ इतनी बात ध्यान में रखते हो कि आप इसको if not लगा के cause बना दोगे और दूसरे को effect बना लोगे। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो जहां पर भी unless आएगा, आप unless की जगह if not लगा के वो if वाली स्टेटमेंट मेरा cause बन जाएगी। Again we'll go by the same psychology. पहला क्या दिया हुआ है? You visited the restaurant. So you visited the restaurant means effect is false.
इफेक्ट फॉल्स है तो कॉज भी फॉल्स होगा। ये फॉल्स कब होगा? यू आर फॉन्ड ऑफ फिश। परफेक्ट। सो यू विजिटेड द रेस्टोरेंट implies you are fond of fish. A options becomes valid. ये फॉल्स है तो ये भी फॉल्स है। ये फॉल्स कब होगा? यू आर फॉन्ड ऑफ फिश। सेकेंड, यू डिड नॉट विजिट द रेस्टोरेंट। इफेक्ट ट्रू हो गया। कॉज के बारे में कुछ भी बताना फिजिबल नहीं है, कंक्लूजन ड्रॉ नहीं हो सकता। यू आर फॉन्ड ऑफ फिश, कॉज फॉल्स हो गया। कॉज फॉल्स हो गया तो इफेक्ट के बारे में बताना पॉसिबल नहीं है। सो द ऑप्शन बिकम्स ऑप्शन ए। फाइन। मेक स्मॉल नोट्स बट बी वेरी क्लियर। अगर ऐसा कुछ वर्ड दिखता है तो अनलेस का मतलब क्या होता है बेटे? इफ नॉट। परफेक्ट। आई होप क्लियर हो रहा है। श्योर। Ninth question. Either Gagan will play football on Friday or he will watch a movie on Saturday. अब बेटे जब मैं और यूज करता हूं ऐसी स्टेटमेंट्स में, जब ऐसा कुछ कहा जाता है आइदर दिस और दिस, ठीक है, सपोज आई सेज आइदर राम और श्याम शुड पास, इसका क्या मतलब है? या राम पास होगा या श्याम पास होगा, या फिर दोनों भी पास हो सकते हैं। तो एक चीज समझ के चलते हैं, जब मैं और ऐसी स्टेटमेंट्स में यूज करता हूं इसका क्या मतलब होता है? एटलीस्ट वन। या तो फर्स्ट हाइपोथेसिस ट्रू होगा या तो सेकंड ट्रू होगा या दोनों भी हो सकते हैं। इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि एक ही होना चाहिए। दिस इज नॉट एग्जैक्टली वन, दिस इज एटलीस्ट वन। कम से कम एक का होना जरूरी है। Sure. So if I says either Ram or Sham should pass, that means कम से कम एक पास होगा ही होगा। आप वेन डायग्राम्स में भी करते हो। When I says this is A, this is B, this is A and B, और जब मैं A और B की बात करूंगा, A और B में बेटे मेरे पास ये सारा का सारा आ जाता है। मतलब इट इंक्लूड्स ओनली ए, ओनली बी एंड बी। आप इसको वहां पे फॉर्मूले में माइनस करते हो, रीजन भी ये दो बार ही काउंट हो रहा होता है। लेकिन जब मैं और बोलता हूं तो और में एंड वाला, दोनों वाले भी इंक्लूडेड होते हैं। तो और का मतलब सिर्फ क्या है? एटलीस्ट वन, कम से कम एक होना चाहिए। अब दिया हुआ गगन विल प्ले फुटबॉल ऑन फ्राइडे और ही विल वॉच अ मूवी ऑन सैटरडे। Gagan watched a movie on Saturday, so he might watch a movie on Friday also. So बेटे ए ऑप्शन गलत हो गई। अगर सेकेंड हाइपोथेसिस ट्रू है तो उसके साथ फर्स्ट ट्रू हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। कम से कम एक ने ट्रू होना है, दोनों भी हो सकते थे। सेकेंड ऑप्शन में देखो बेटे, गगन डिड नॉट वॉच अ मूवी ऑन सैटरडे। इससे क्या हुआ? सेकेंड हाइपोथेसिस फॉल्स हो गया। तो फर्स्ट हैज टू बी ट्रू, he didn't play a football on Friday. This is not possible. कम से कम एक ने ट्रू होना था, तो अगर सेकेंड हाइपोथेसिस फॉल्स था तो फर्स्ट का ट्रू होना जरूरी था। सी, गगन डिड नॉट वॉच अ मूवी ऑन सैटरडे, इससे क्या हुआ? सेकेंड हाइपोथेसिस फॉल्स है। इंप्लाइज ही प्लेड फुटबॉल ऑन फ्राइडे, यस, क्योंकि सेकेंड हाइपोथेसिस फॉल्स है तो फर्स्ट का ट्रू होना जरूरी है। गगन प्लेड फुटबॉल ऑन फ्राइडे and he watched a movie on Saturday is a possibility. Yes, it is a possibility, not must, but possible है। अगर वो फर्स्ट हाइपोथेसिस ट्रू है तो भी सेकंड ट्रू हो सकता है। कंफर्टेबल? आई होप क्लियर है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। आई होप ये समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 10। While selecting a team for the match, it is observed that only if Saurabh is selected for the team, only if, तो जिसके साथ only if है वो मेरा इफेक्ट है। Saurabh is selected becomes my effect। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था only if, जिसके साथ only if लगा होता है वो मेरा इफेक्ट बन जाता है। और दूसरी स्टेटमेंट मेरा हाइपोथेसिस या कॉज है, भरत कैन नॉट बी सिलेक्टेड। इसमें बेटे भरत कांट बी सिलेक्टेड बिकम्स माय कॉज।
सिर्फ ऐसे लिख लो अगर कंफ्यूजन हो रहा है, और शॉर्ट करके लिख लो, वुड बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अब सौरभ इज सिलेक्टेड फॉर द टीम, इफेक्ट ट्रू होने से कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं होता। सौरभ इज नॉट सिलेक्टेड, इफेक्ट फॉल्स हो गया, सो दिस हैज टू बी फॉल्स, दैट मीन्स भरत हैज टू बी सिलेक्टेड, सो बी ऑप्शन बिकम्स वैलिड। आई होप क्लियर है। अगर ये कॉज है तो ये भी, सॉरी ये फॉल्स है, इफेक्ट फॉल्स हो गया तो ये फॉल्स होगा। कांट बी सिलेक्टेड फॉल्स कब होगा? जब भरत इज सिलेक्टेड। फाइन, भरत इज नॉट सिलेक्टेड फॉर द टीम, कॉज ट्रू हो गया। अगर कॉज ट्रू हो गया तो इफेक्ट हैज टू बी ट्रू, सो सौरभ हैज टू बी सिलेक्टेड, लेकिन उसने सौरभ कैन नॉट बी सिलेक्टेड है, वो फॉल्स हो गया, सो माय ऑप्शन हैज टू बी ऑब्वियसली ऑप्शन बी। कंफर्टेबल? आई अंडरस्टैंड थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, सो एक बार रिकैप ऑल दी एग्जांपल्स, विल डेफिनेटली वुड कम विद द सेकंड वीडियो, ठीक है, जिसमें कुछ हाई लेवल प्रॉब्लम्स होंगी, देन आई विल गिव यू सम प्रैक्टिस शीट्स आल्सो टू प्रैक्टिस एंड देन यू कैन पोस्ट योर डाउट्स। बट पहले इस वीडियो को देखो, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन नहीं क्लियर हो रहा, यू कैन अगेन गिव मी द डाउट, यू कैन सेंड मी द मैसेज, आई डेफिनेटली वुड अगेन एक्सप्लेन दैट। फाइन, थैंक यू सो मच फॉर द डे।